अगर आपने कभी ट्रेडिंग व्यू खोला है और आपको सिर्फ लाल और हरी कैंडल्स दिखाई दी हैं और आपके मन में पहला ख्याल आया, यार ये क्या हो रहा है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हो। ज़्यादातर बिगिनर्स चार्ट देखकर पहली बार में कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर है या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो सिर्फ उन्हें पता है। लेकिन सच ये है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी उसी चार्ट को देखते हैं जो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो चार्ट की लैंग्वेज समझते हैं। और आज की इस वीडियो के बाद आप भी चार्ट को सिर्फ लाइंस और कैंडल्स की तरह नहीं बल्कि मार्केट की भाषा की तरह देखना शुरू करोगे। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि ट्रेडिंग क्या होती है और मार्केट में प्रॉफिट और लॉस कैसे बनता है। लेकिन अगर चार्ट पढ़ना ही नहीं आता तो ट्रेडिंग करना वैसा ही है जैसे किसी ऐसी किताब को पढ़ने की कोशिश करना जिसकी भाषा आपको आती ही नहीं। तो आज हम समझेंगे चार्ट क्या होता है, कैंडल स्टिक क्या होती है, ओपन, हाई, लो और क्लोज क्या होते हैं, विक और बॉडी क्या होती है, टाइम फ्रेम क्या होता है और वो गलतियाँ जो लगभग हर बिगिनर शुरुआत में करता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आगे एक ऐसी चीज़ भी बताऊंगा जो ज़्यादातर लोग शुरुआत में नहीं बताते, लेकिन वही कॉन्सेप्ट आगे चलकर आपकी चार्ट रीडिंग की असली नींव बनता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि चार्ट होता क्या है। बहुत सिंपल भाषा में कहूँ तो चार्ट मार्केट की हिस्ट्री है, यानी किसी एसेट का प्राइस समय के साथ कैसे ऊपर गया, कैसे नीचे आया, कहाँ रुका और कहाँ से मूव किया, उसका पूरा विजुअल रिकॉर्ड। अगर कोई आपसे पूछे बिटकॉइन का प्राइस पिछले 1 घंटे में क्या हुआ या पिछले 1 महीने में क्या हुआ, तो चार्ट आपको उसका जवाब तुरंत दिखा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, चार्ट फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता। चार्ट सिर्फ ये दिखाता है कि बायर्स और सेलर्स ने अब तक क्या किया है और प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके अगले पॉसिबल मूव का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। यानी चार्ट एक टूल है, क्रिस्टल बॉल नहीं। अब आते हैं कैंडल स्टिक पर, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसे देखकर बिगिनर्स सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि कैंडल बस हरी होती है या लाल, लेकिन रियलिटी में एक कैंडल मार्केट की पूरी कहानी बताती है। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर प्राइस ने कहाँ से शुरुआत की, कहाँ तक ऊपर गया, कहाँ तक नीचे गिरा और आखिर में कहाँ बंद हुआ। ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक कैंडल के अंदर छुपी होती है। तो कैंडल सिर्फ एक रंग नहीं है बल्कि इन्फॉर्मेशन का एक पूरा पैकेज है। अब एक कैंडल के 4 सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट समझते हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज। मान लीजिए हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो उस 1 मिनट की शुरुआत में प्राइस जहाँ था वो ओपन कहलाता है। उस 1 मिनट के दौरान प्राइस सबसे ऊपर जहाँ तक गया वो हाई कहलाता है, सबसे नीचे जहाँ तक गया वो लो कहलाता है, और जब वो 1 मिनट पूरा हुआ तो प्राइस जहाँ बंद हुआ वो क्लोज कहलाता है। बस इन्हीं 4 वैल्यूज से पूरी कैंडल बनती है और आगे आने वाले लगभग हर कॉन्सेप्ट की फाउंडेशन यहीं से शुरू होती है। अब बात करते हैं हरी और लाल कैंडल की। अगर क्लोज ओपन से ऊपर है तो कैंडल बुलिश कहलाती है, मतलब उस टाइम पीरियड में बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और अगर क्लोज ओपन से नीचे है तो कैंडल बेयरिश कहलाती है, मतलब उस टाइम पीरियड में सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन यहाँ एक हिडन पॉइंट है जिसे बिगिनर्स अक्सर मिस कर देते हैं। हर हरी कैंडल बाय सिग्नल नहीं होती और हर लाल कैंडल सेल सिग्नल नहीं होती। ये बात अभी याद रखिए, क्योंकि आगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखते समय यही कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। अब कैंडल के 2 हिस्से समझते हैं, बॉडी और विक। बॉडी वो हिस्सा होता है जो ओपन और क्लोज के बीच बनता है, और ऊपर नीचे जो पतली लाइंस दिखाई देती हैं उन्हें विक कहा जाता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैंडल की बॉडी से पहले उसकी विक को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि कई बार मार्केट अपने इरादे बॉडी से पहले विक में दिखाना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर विक कोई सिग्नल है, लेकिन ये ज़रूर बताता है कि मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स के बीच क्या चल रहा था, और धीरे धीरे यहीं से मार्केट साइकोलॉजी समझ में आने लगती है। अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जिसे ज़्यादातर लोग शुरुआत में इग्नोर कर देते हैं, और वो है कैंडल क्लोज, यानी कैंडल का पूरी तरह बंद होना। बहुत लोग कैंडल क्लोज होने से पहले ही ट्रेड ले लेते हैं। हरी कैंडल देखी, बाय कर लिया, लाल कैंडल देखी, सेल कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कैंडल क्लोज होने से पहले उसका शेप पूरी तरह बदल सकता है। एक मोमेंट में जो कैंडल बिल्कुल बुलिश लग रही थी, अगले कुछ सेकंड्स में वो बेरिश भी हो सकती है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर कैंडल के पूरी तरह क्लोज होने का इंतज़ार करते हैं,
ये पेशेंस शुरुआत में बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही पेशेंस आपको बहुत सारे अननेसेसरी लॉसेस से बचा सकती है। याद रखिए, मार्केट में पेशेंस भी एक स्किल है और ये स्किल फ्री में मिलती है, बस प्रैक्टिस चाहिए। अगर अभी तक वीडियो यूज़फुल लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे मुझे पता चलता है कि ये ट्रेडिंग सीरीज़ आपके काम आ रही है। और अगर आप ट्रेडिंग को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम शुरुआत से पूरी जर्नी को समझने वाले हैं। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम की। टाइम फ्रेम का मतलब होता है एक कैंडल कितने समय को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो एक कैंडल 1 मिनट की इन्फॉर्मेशन दिखाएगी। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो एक कैंडल 5 मिनट की इन्फॉर्मेशन दिखाएगी। अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम है तो एक कैंडल एक पूरे घंटे की कहानी बताएगी। अब यही चीज़ बिगिनर्स को कंफ्यूज करती है, क्योंकि एक ही एसेट का चार्ट अलग अलग टाइम फ्रेम पर बिल्कुल अलग दिख सकता है। और यही वजह है कि कई बार एक बिगिनर बोलता है मार्केट तो ऊपर जा रहा है, और उसी समय एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर बोलता है नहीं, मार्केट तो नीचे जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों सही हो सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम फ्रेम देख रहे होते हैं। यही वजह है कि ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम को इग्नोर करना कई बार गलत डिसीजन तक ले जाता है। अब जल्दी से 3 कॉमन मिस्टेक समझते हैं। पहली गलती, कैंडल क्लोज होने से पहले ट्रेड लेना। दूसरी गलती, सिर्फ कैंडल का कलर देखकर बाय या सेल कर देना। और तीसरी गलती, टाइम फ्रेम को कम्प्लीटली इग्नोर करना। अगर आप सिर्फ इन 3 गलतियों से बच गए तो शुरुआत में ही बहुत सारे अननेसेसरी लॉसेस से बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने समझा चार्ट क्या होता है, कैंडल स्टिक क्या होती है, ओपन, हाई, लो और क्लोज क्या होते हैं, बुलिश और बेरिश कैंडल क्या होती है, विक और बॉडी क्या होती है, कैंडल क्लोज क्यों इंपॉर्टेंट है, और टाइम फ्रेम का सही मतलब क्या होता है। अब आपके पास चार्ट को समझने की बेसिक लैंग्वेज आ चुकी है। अगली वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझेंगे, यानी वो लेवल्स जहां मार्केट कई बार रुकता है, मुड़ता है या ब्रेकआउट करता है, और यहीं से एक्चुअल चार्ट रीडिंग शुरू होती है। अगर आप अगली वीडियो के लिए रेडी हैं तो कमेंट में रेडी ज़रूर लिखिए और एक सवाल का जवाब भी दीजिए। आप ट्रेडिंग किस मार्केट में सीख रहे हैं, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट या फॉरेक्स मार्केट? कमेंट में ज़रूर बताना। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसी हिसाब से आने वाली वीडियोस को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। और तब तक चार्ट्स को ऑब्जर्व कीजिए, जल्दबाजी में ट्रेड मत लीजिए और सीखने पर फोकस रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।